मोबाइल फोन्स के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। पर सोचो, अगर एक दिन मोबाइल फोन्स तुम्हें ही मारना शुरू कर दें। बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सेल 2016 की कहानी। मूवी स्टार्ट होती है बॉस्टन एयरपोर्ट पे। यहाँ हम क्ले रिडेल से मिलते हैं, जो एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट है। क्ले एयरपोर्ट में फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। वो बहुत टेंशन में लग रहा है क्योंकि उसका फैमिली से कुछ इशू चल रहा है। लेकिन तभी उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। क्ले एयरपोर्ट के लोकल फोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और इतने में ही एयरपोर्ट के अंदर मौजूद बहुत से लोग ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ शोर और अफरा तफरी मच जाती है। ये उन लोगों के साथ हो रहा था जिन लोगों के मोबाइल फोन उनके कान पर थे। तभी वो लोग एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। ज़ॉम्बी बने हुए लोग दूसरे लोगों पर हमला करते हैं, जिससे अब वहाँ लोग बहुत जल्दी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। क्ले को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। एक आदमी चाकू लिए भागता हुआ क्ले की तरफ आ रहा था। वो क्ले पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पीछे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। तभी क्ले को समझ आ जाता है कि जिन लोगों ने अपने कानों पर फोन लगाए हुए थे, सबसे पहले वही लोग ज़ॉम्बीज में बदले हैं। इसीलिए क्ले सभी को किसी की भी कॉल सुनने से मना कर देता है। क्ले भागता हुआ ट्रेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां भी दो ज़ॉम्बीज आकर क्ले पर अटैक कर देते हैं। इस दफा भी क्ले की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ट्रेन से दो आदमी आते हैं और ज़ॉम्बीज को मारकर क्ले की जान बचाते हुए उसे ट्रेन में ले आते हैं। तभी इनको पता चलता है कि सभी ट्रेन्स भी बंद कर दी गई हैं। यानी अब अगर इनको यहाँ से निकलकर अपनी जान बचानी है तो इनको ट्रेन के रास्ते से सुरंग पार करनी होगी। इसीलिए अब ट्रेन ड्राइवर टॉम, क्ले और माइक तीनों ही ट्रेन के रास्ते से सुरंग पार करने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद ये लोग सुरंग की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकलते, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही खड़े थे। एक ज़ॉम्बी कहीं से निकलता है और माइक पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी माइक को इतना बेरहमी से मारता है कि माइक वहीं पर मर जाता है। ये देखकर क्ले और टॉम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इनकी आवाज सुनकर सामने वाले ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और भागते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं। क्ले और टॉम जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी इनके पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगता है। इसीलिए दोनों जल्दी से बाहर आकर वहां का होल बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाते हुए क्ले के घर में आ जाते हैं, जहां आकर हम देखते हैं कि क्ले ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। क्योंकि क्ले एक पेंटर ही तो है, क्ले घर के फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से कॉल नहीं हो पाती। इसीलिए क्ले अब टॉम के मोबाइल से वाइफ को मैसेज करता है, लेकिन आगे से एक अजीब और लंबा सा रिप्लाई आता है जो इनको समझ नहीं आता। इसके बाद टॉम क्ले से कहता है कि मोबाइल को फ्रीजर में रख दो ताकि इनकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। अब इसी तरह रात हो जाती है। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जो कोई भी था वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। क्ले डरते डरते दरवाजे के पास जाता है और आराम से दरवाजा खोलता है। क्ले देखता है कि ये तो उसकी नेबर है जो खून से लथपथ थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। उसके हाथ में चाकू